आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है अर्बन लिवलीहुड। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूरल लिवलीहुड। उसमें यदि आपको याद होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लोग गाँवों के जीवन में रहते हैं, है ना। गाँव में किस तरीके से रहते हैं, खेती बाड़ी कैसे होता है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को जो गाँव में रहते हैं खास करके। और हमने बताया था कि पिछले वाले क्लास में कि जो गाँवों में है सबसे ज़्यादा काम जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, खेती बाड़ी। लेकिन हमने ये भी बताया था कि खेती के अलावा भी बहुत सारे काम है जो गांव के लोग करते हैं, है ना। ये भी बताया था हमने। जैसे खेती के अलावा और क्या करते हैं वो लोग, जैसे हमने बताया था कि कुछ लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, कुछ लोग हैं जो छोटा मोटा कोई कारोबार कर लेते हैं, कोई लोग छोटे मोटे हैं जो कि कोई घड़ा बना लेता है पानी पीने वाला, या फिर दिया बना लेता है। उस प्रकार का भी लोग अपना अपना छोटा मोटा काम करते हैं। तो उसी प्रकार का हमारे सामने एक और चैप्टर है। आज चैप्टर का नाम है अर्बन लिवलीहुड। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जिस तरीके से गाँवों के लोग अलग अलग काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, उसी तरीके से शहर में रहने वाले लोग भी कुछ न कुछ काम अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गांव वाले लोगों के लिए काम अलग होता है और शहर वाले लोगों के लिए काम अलग होता है। जरा आप एक बात बताइए, क्या गांव वाले लोग जो खेती करते हैं, क्या वही खेत शहरों में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शहर में उतना हमारे पास खाली जमीन ही नहीं है। यहाँ पे तो हर जगह पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क, है ना, ये सब दिखता है आपको। तो कहने का मतलब गांव का जीवन बिल्कुल अलग होता है और शहर का जीवन बिल्कुल अलग होता है। तो गांव का जीवन क्या होता है ये हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में, यानी कि पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शहर के जीवन के बारे में कि आखिर शहर के लोग किस तरीके से रहते हैं, क्या काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन है 2 पॉइंट में, उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वाज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन दिस सिटी वेयर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। ये एक शहर है अहमदाबाद, जो कहाँ पड़ता है आप लोग को बता सकते हैं? गुजरात। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब अहमदाबाद एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। तो अहमदाबाद का एक सर्वे किया गया है, मतलब ये सिटी जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ का एक सर्वे किया गया। सर्वे मतलब वहाँ पे थोड़ा पता लगाया गया, तो पता चला कि लगभग 12% लोग जो काम करते हैं वो कहाँ रहते हैं बताओ? मतलब कहाँ रह के काम करते हैं? सड़कों पे। सड़कों पे रह के काम करने का मतलब हुआ, कोई है जो कि गोलगप्पा का अपना ठेला लगा लिया, कोई है जो पानी मोमो बेच रहा है सड़क के बगल में, कोई है जो बर्गर बना के बेच रहा है रोड के बगल में। कहने का मतलब अहमदाबाद यहाँ पे जो सिटी है, जो कि बहुत ही फेमस सिटी है गुजरात का, वहाँ पे एक सर्वे किया गया, वहाँ पे खोज किया गया, तो वहाँ पे पता चला कि लगभग 12% लोग, मतलब आप इसको ऐसे समझो 100 में से 12 ऐसे लोग हैं जो काम कहाँ पे कर रहे हैं? सड़क के बगल में कर रहे हैं, फिर सड़क पे कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। कोई सड़क के बगल में गोलगप्पा बेच रहा है, कोई मोमो बेच रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, कोई चप्पल जूता सेल रहा है। मतलब 12% लोग अपना जो जीवन है वो कहाँ से चला रहे हैं? सड़कों के ऊपर से चला रहे हैं, कुछ ना कुछ काम करके अपना चला रहे हैं जीवन, है ना। आगे। हाँ, काम कर रहे हैं कि वो नहीं नहीं नहीं, रह नहीं रहे, काम कर रहे हैं। देखो सिटी वेयर वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट का मतलब हुआ कि सड़क पे रह के वो लोग काम करते हैं। क्या हम लोग नहीं देखते हैं अपने पटना में रोड के बगल में बहुत सारे लोग सड़कों पे अपने सामानों को बेचते हैं? हम लोग देखते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार का अहमदाबाद में भी 12% लोग हैं जो अपना घर परिवार सड़कों के बगल में काम करके कुछ सामानों को बेच के अपना जीवन चला रहे हैं, या तो कुछ कुछ काम कर रहे हैं या फिर कोई अपना सामान बेच रहे हैं, है ना। आगे। There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban area। सोचो, ऑल ओवर इंडिया का बात किया गया इसमें। पूरे इंडिया में लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वेंडर है। वेंडर का मतलब होता है जो अपना सामान सड़कों को बगल में, सड़क के बगल में बेचते हैं। समझ रहे हैं? 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपना सामान सड़कों के बगल में होके बेच रहे हैं और अपना घर परिवार वहीं से चला रहे हैं। और ये 1 करोड़ तो बहुत कम इसमें लिखा गया है, हकीकत में देखा जाए तो इससे ज्यादा ही है। क्योंकि अधिकतर जो आपको मार्केट में दुकान दिखते हैं वो कहाँ दिखता है बताओ? सड़क के बगल में ही दिखता है ना। बात समझ में आ रही है? चलो, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया था। पहला इसमें इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट है।
पहला पॉइंट ये है कि अहमदाबाद का एक सर्वे है यहाँ पे, अहमदाबाद में लगभग 12% लोग हैं जो कि अपना घर परिवार चला रहे हैं सड़क के बगल में काम करके, कुछ सामान बेच के इस तरीके से। और हमारे पूरे इंडिया में लगभग 1 करोड़, हालांकि उससे ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं, मोर देन 1 करोड़ बोलेंगे तो ये ठीक रहेगा, मतलब 1 करोड़ से लगभग ज़्यादा ही लोग हैं जो अपना सामान सड़कों के बगल में या तो चलते चलते बेच रहे हैं या फिर सड़क के बगल में किनारे ठेला लगा के अपना सामान बेच रहे हैं। वेंडर का मतलब होता है, वेंडर का मतलब होता है जो सड़क के बगल में अपने सामानों को बेचते हैं ना, उसको हम लोग वेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग कितने हमारे यहाँ पे 1 करोड़ लोग हैं, तो बहुत बड़ी संख्या होती है ये। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। सेक्टर्स का मतलब हुआ जहां पे लोग काम करते हैं। समझ आ रही है बात? जहाँ पे लोग अपना हाँ बोलो। जैसे कि एक ऑफिस है, हाँ वो एक सेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ऑफिस है तो वो एक सेक्टर हुआ। आप कोचिंग में पढ़ने के लिए आते हैं तो ये मेरा कोचिंग भी एक सेक्टर हुआ। तो ये सेक्टर किस में आएगा वही हम लोग बात करेंगे। तो सेक्टर का मतलब होता है काम करने का तरीका, तरीका या फिर आप किस चीज में काम कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर। किस तरीके के कामों को आप कर रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर। तो हमारे पास सेक्टर कितना होता है? 3 सेक्टर होता है। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। देखो, इन प्राइमरी सेक्टर पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। मान लीजिए कोई आदमी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, मतलब खेती बाड़ी करता है, जानवर को पालता है, दूध निकाल के मार्केट में बेचता है। तो इस प्रकार के कामों में यदि कोई आदमी इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि आदमी किस सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में है। जैसे मान लो कोई आदमी है, इमेजिन करो, जो कि खेती बाड़ी करता है, अपना अनाज उपजाता है, खाता है, मार्केट में बेचता है, पैसा कमाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो प्राइमरी सेक्टर में है। ठीक है, अच्छा प्राइमरी सेक्टर में भी हमारा कौन आएगा बताओ? और केवल किसान आएंगे? नहीं, वो लोग भी आएंगे जो कि जानवरों का भी पालन पोषण करते हैं। अच्छा, कई बार ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन ध्यान रखना, एग्रीकल्चर का मतलब या फिर फार्मिंग का मतलब, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो एग्रीकल्चर बोले या फार्मिंग बोले, दोनों का मतलब क्या समझना है आपको? सेम समझना है। और एक बात और, जो कि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग तो सेम है, वो तो समझ में आ गया सर, और बताइए। इसमें और बात यह है कि एग्रीकल्चर बोलो या फार्मिंग बोलो, इसमें खेती बाड़ी तो आता ही है, इसमें जानवर का पालन पोषण भी आता है, ध्यान रखिएगा। मतलब यदि आप जानवरों को पाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी किस में आएगा? एग्रीकल्चर में ही आएगा, जिसको आप फार्मिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे। तो जो आदमी खेती बाड़ी करता है, जानवरों को पालता है ना, उसका देखभाल करता है, वो किस में आ गया? प्राइमरी सेक्टर में आ गया। ठीक है, आगे। सेकेंडरी में क्या आता है? देखो, इन सेकेंडरी सेक्टर पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें होता है बेसिकली फैक्ट्री का काम। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? प्रोसेसिंग का काम होता है, मतलब इसमें कोई सामान बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कोई एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है जिसमें कपड़े बनते हैं, जिसमें कपड़े बनते हैं। तो बताओ, वो कोई एक चीज को तैयार कर रहा है ना, तो जिसमें नया चीज तैयार हो रहा हो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए, अच्छा पहले बताओ, गेहूं उगाना किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अब वो गेहूं हमारा कट के पूरा साफ सूफ हो के चला गया फैक्ट्री में, अब उसी गेहूं से बन रहा है फैक्ट्री में बिस्किट, तो अब क्या कहलाएगा वो पता है? सेकेंडरी कहलाएगा, क्योंकि गेहूं से क्या कर रहे हैं आप? एक नया चीज बना दे रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी। उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए गन्ना का खेती, बताइए किस में आएगा? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? गन्ना मतलब शुगर कैन, प्राइमरी में आएगा। अब वो गन्ना काट के लेके चला गया कहाँ? फैक्ट्री में चला गया, और वहां पे बन रहा है उस गन्ने से शक्कर, मिठा, चीनी, गुड़, जो भी आप बोल लो, वो बन रहा है। तो बताओ, बनाने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फिर सेकेंडरी बोल देंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? किसी चीज को तैयार किया जाता है, एक नया रूप उसको दिया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी फैक्ट्री हैं वो सब किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। कोई फैक्ट्री में हॉर्लिक्स बन रहा है, कोई फैक्ट्री में बॉर्नविटा बन रहा है, कोई हॉर्लिक्स में मैगी बन रहा है, कोई फैक्ट्री में गाड़ी बन रहा है, कोई फैक्ट्री में बोतल बन रहा है, कोई फैक्ट्री में मोबाइल फ़ोन बन रहा है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल कहलाएगा? सेकेंडरी का ही कहलाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सेकेंडरी का मतलब हुआ जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, मतलब कुछ नया बनाने का काम चल रहा है, वो हो गया हमारा सेकेंडरी। ठीक है, अगला है टर्शियरी।
थर्ड नंबर पे इन टर्सरी सेक्टर पीपल आर इंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसमें ना आदमी आपको सामान नहीं देता, इसमें कोई नया चीज़ नहीं बनाता है, बल्कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है आपको पता है? जैसे हम क्या है, आपका टीचर है, तो क्या हम आपको अपना कुछ सामान दे रहे हैं क्या? नहीं, हम अपना क्या दे रहे हैं? आपको नॉलेज दे रहे हैं। और नॉलेज क्या एक तरीके का सर्विस है। अच्छा, दो चीज़ में आप लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा, गुड और सर्विस। गुड का मतलब हुआ जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे हमने आपको नोट्स दिया, उस नोट्स को आप प्रिंट करवाते हैं, तो वो क्या हो गया बताओ? गुड्स हो गया, क्योंकि आप उसको छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। लेकिन जो हम आपको अभी बोल रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या इसको आप टच कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। इसको क्या कर पाओगे? केवल फील कर पाओगे, सुन पाओगे। ये क्या कहलाएगा? सर्विस कहलाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस चीज़ को हम लोग टच कर पाते हैं वो गुड्स कहलाता है, जिसको आप टच नहीं कर पाते हैं, केवल उसको फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो कहलाएगा सर्विस। जैसे डॉक्टर क्या आपको अपना कोई सामान देता है क्या? नहीं, वो तो आपको ट्रीट कर रहा है, अपना वो सर्विस दे रहा है आपको, तो वो कहलाएगा हमारा टर्शियरी। ठीक है। उसी प्रकार से इंजीनियर, क्या इंजीनियर आपको कोई सामान देता है अपना? नहीं, वो अपना दिमाग देता है, स्किल देता है, नॉलेज देता है, तब जाकर सड़क बनता है, रोड बनता है। तो जो आपको अपना नॉलेज दे, स्किल दे, आइडिया दे, वो हमारा किस में आ जाएगा? सर्विस में आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई शॉपकीपर होगा, हाँ, जैसे कोई दुकानदार है तो वो अपना आपको सामान दे रहा है ना, तो वो किस में आएगा बताओ? वो भी एक तरीके से, देखो एक बात ध्यान रखना, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अमृत कि सर कोई दुकानदार आदमी है, वो तो अपना सामान दे रहा है हमको, तो फिर वो किस में आएगा? वो भी टर्सरी में आएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको जो सामान दे रहा है उन्होंने खुद नहीं बनाया है, वो भी कहीं से लाया है, बस वो ला के आपको दे रहा है। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या किया बताओ? अपना सर्विस दिया ना आपको। एग्जाम्पल और आपको देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिलीवरी बॉय, जोमेटो वाला, स्विगी वाला, ये सब क्या करता है? आप ऑर्डर करते हैं, सामान आपको वो ला के दे देता है, तो क्या वो अपने घर से सामान ला के देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो जो आपको सामान ला के दे रहा है वो भी क्या कर रहा है? अपना आपको सर्विस दे रहा है। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो जिसमें आपको सर्विस दिया जाए वो हो गया आपका टर्शियरी। ठीक है। तो ये तीन प्रकार का सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी में कौन कौन आएंगे? जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा होगा। और सेकेंडरी में क्या आएगा? जो कि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा होगा, मतलब कुछ नया चीज़ बनाने का यदि कुछ प्रोसेस है, उसमें कुछ नया चीज़ बन रहा है, तो वो हमारा सेकेंडरी कहलाएगा। और टर्शरी में क्या आ जाएगा? सर्विस प्रोवाइड जो किया जा रहा है वो आपका टर्शरी में आएगा। जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, ये सब किस में आएगा? टर्शरी में आएगा। ठीक है। चलो, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लिवलीहुड, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिवलीहुड। टाइप्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब हुआ कि किस किस प्रकार से लोग अपने जीवन को चलाते हैं, किस किस प्रकार के कामों को करके, है ना। द टाइप्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब हुआ कि किस किस तरीके से लोग अपने जीवन को चलाते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, इन अर्बन एरियाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव्ड। ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इन अर्बन एरियाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव्ड। इसका मतलब हुआ कि शहरों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। अच्छा, पहले एक बात बताओ, ज़्यादा अलग अलग काम करने वाले लोग आपको शहर में दिखते हैं कि गांव में? शहर में। क्यों? क्योंकि देखो गांव में ज़्यादातर आप काम क्या कर सकते हो? 5-6 काम जो गांव में बड़ा कॉमन है। पहला तो आप गांव में क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। दूसरा, आप गांव में काम क्या कर सकते हैं? जानवर को पाल सकते हैं। तीसरा, दुकान खोल सकते हैं छोटा मोटा, है कि नहीं। चौथा, क्या कर सकते हैं आप? थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट में आ सकते हैं, मतलब गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैक्टर, ये सब। मतलब गिना चुना 4-5 काम है गांव में जो बड़ा कॉमन है, जिसको कि आप कर सकते हैं। लेकिन शहरों में देखा जाए तो शहरों में कामों का कोई गिनती ही नहीं है। यहाँ पे टीचर भी बन सकते हैं, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, जज, सीए, अकाउंटेंट, अलग अलग प्रकार के जॉब है। कहाँ पे? शहरों में। क्या गाँवों में आपको कोई जल्दी जज दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि गाँवों में जज का उतना ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ पे ज़रूरत है उसका बताओ? शहरों में, क्योंकि शहरों में क्राइम ज़्यादा होता है। समझ में आ रही है बात? हालांकि क्राइम गांव में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आप कोर्ट ये सब देखेंगे तो कहाँ होता है? शहर में होता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गांव के कंपैरिजन में शहर में हमेशा काम क्या रहेगा?
ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। गांव में वही 5-6 गिना चुना काम है, लोग वही उसी काम को करते हैं, लेकिन शहर में अनगिनत काम है। जैसा आपके पास काबिलियत है वैसा काम करिए। पढ़े लिखे आदमी है तो पढ़ा लिखा वाला काम मिलेगा, मूर्ख आदमी है तो मूर्ख वाला काम मिलेगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं और अलग अलग तरीके से अपने कामों को करके जीवन चला रहे हैं। तो वही यहाँ पे पहला पॉइंट कहा गया था कि शहर में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाते हैं। ठीक है, आगे अलग अलग प्रकार के लोग मिल जाते हैं। पीपल हैव टेम्पोरी एज वेल एज परमानेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्क। शहरों में बहुतों के पास परमानेंट काम है तो किसी के पास टेम्पोरी भी है। परमानेंट का मतलब हुआ जिनका नौकरी है, और टेम्पोरी का मतलब है कि सप्ताह भर काम करेगा फिर 7 दिन गायब रहेगा। इस तरीके का भी काम मिल जाता है शहर में, है कि नहीं। ठीक है, आगे तो शहरों में आपको परमानेंट और टेम्पोरी दोनों प्रकार का काम मिल जाता है। शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन आर बिजी इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक स्वीट्स, टॉयज, क्लॉथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा। जहाँ तक बात है शॉपकीपर का, दुकानदार का, या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन का, ये लोग ज़्यादातर काम करते हैं सामानों को खरीदना और बेचने वाला, मतलब कम दाम में खरीदना और महंगे दाम में बेच के प्रॉफिट कमा लेना, यही इन लोगों का मेन काम होता है। कोई मिठाई बेच रहा है, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई चप्पल जूता बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहा है। तो बिजनेसमैन, दुकानदार, इन सब का काम यही रहता है। और ऐसा ऐसा दुकान आपको शहरों में बहुत सारे दिख जाते हैं, है कि नहीं। जैसे गांव में क्या है, गांव में यदि मिठाई का दुकान रहेगा भी तो गिना चुना एक गांव में 2-3 से मुश्किल कितना हो सकता है मिठाई का दुकान गांव में, एक गांव में 2-3 हो सकता है। लेकिन शहर में आप देखो तो हर गली में मिठाई का दुकान है। यदि हर गली में नहीं है तो हर मोहल्ले में कम से कम 2-3 दुकान तो है ही, है कि नहीं। हम लोग अपने मोहल्ले का यदि बात करें तो हमारे 2 को बगल में ही पड़ गया, एक इधर और एक इधर, आपको पता है। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो कहने का मतलब शहरों में कामों का संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। आपको जो काम अच्छा लगे आप वो काम कर लीजिए। ठीक है, आगे प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एटसेट्रा प्रोवाइड सर्विसेज। शहरों में बहुत सारे लोग प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल का मतलब हुआ जिनका काम बड़ा अच्छा होता है। अच्छा वाला काम मतलब जो आपको सर्विस देते हैं, जैसे टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, जज, ये सब कैसे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं जो कि आपको अपना सर्विस देते हैं। और बताओ क्या इतना ज़्यादा प्रोफेशनल लोग आपको गांव में देखने को मिलेगा? क्या गांव में आपको प्रोफेसर दिखेगा जल्दी? क्या गांव में आपको जज, लॉयर सब दिखेगा जल्दी? नहीं दिखेगा। वो सब कहाँ दिखता है, शहर में दिखता है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया था। चलिए, तो यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ लिवलीहुड जो हमारा टॉपिक है इसमें आपने ये सीखा कि लगभग हर प्रकार के लोग शहरों में रहते हैं और अपने हर प्रकार के अलग अलग कामों को करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन का मतलब हो गया सिंपल सा, जो आदमी क्या करता है, बिजनेस करता है ना। चलिए देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है। देयर आर सेवरल बिजनेस पर्सन इन द मार्केट हु मैनेज देयर ओन शॉप्स। मतलब शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दुकान खुद से चलाते हैं। खुद से चलाने का मतलब हुआ वो अपने दुकान का क्या होता है, मालिक होता है। एक तरीके से दुकानदार भी क्या कहलाता है बताओ, मालिक ही कहलाता है, बिजनेसमैन कहलाता है कि नहीं। क्योंकि वो उनका खुद का होता है ना। तो अलग अलग प्रकार के सामानों को बेचना, उसका रेट पता करना, हर समय उसका रेट पता होना, ये सब काम किसका होता है, बिजनेसमैन का काम होता है ना। आगे दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। अब चूंकि देखो बिजनेसमैन भी अलग अलग प्रकार का होता है। कोई बिजनेसमैन बहुत अमीर होता है तो बहुत अलग अलग प्रकार के सामानों को बेचता है। कोई बिजनेसमैन बहुत छोटा होता है, गरीब होता है, तो वह बहुत ही कम सामानों को बेच पाता है। तो कहने का मतलब बिजनेसमैन में भी कैटेगरी अलग अलग है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो कोई बहुत छोटा बिजनेसमैन है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिजनेसमैन में आपके दुकानदार भी आ जाएंगे। दुकानदार भी बिजनेसमैन ही कहलाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है द बिजनेस पर्सन्स डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। और कई सारे बिजनेसमैन तो इतने बड़े होते हैं, मतलब कुछ बिजनेसमैन तो इतने बड़े होते हैं कि अपने अंदर एकदम हजारों की संख्या में उसके नीचे वर्कर काम करते हैं, सुपरवाइजर काम करता है। समझ आ रही है बात। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं हमारे इंडिया में जो कि लाखों लाख लोगों को अपने अंदर में काम करवाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं सब। ठीक है, आगे द बिजनेस पर्सन रिक्वायर्ड अ लाइसेंस बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू डू बिजनेस। ये बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। इसको लेकर एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि क्या बिजनेसमैन जो अपना सामान बेचते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं,
क्या किसी लाइसेंस से करते हैं या बिना लाइसेंस से करते हैं? लाइसेंस से करते हैं, और उनको वो लाइसेंस देता कौन है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देता है, मतलब नगर निगम देता है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि हम यहाँ पे अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम बिजनेस स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन उस बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सरकार जब चाहे तब उस मेरे दुकान को तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने नगर निगम से लाइसेंस लिया ही नहीं था। लेकिन यदि हम नगर निगम से लाइसेंस ले लेंगे, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से यदि हम लाइसेंस ले लेंगे, तो फिर सरकार भी हमारे दुकान को हाथ नहीं लगा सकेगी। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले वो लाइसेंस का इंतजाम करता है, और वो लाइसेंस को कौन देता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम देता है। ठीक है, आगे। The municipal corporation decides on which day of the week the market has to remain closed. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही डिसाइड करता है, मतलब नगर निगम में डिसाइड करता है कि मार्केट किस दिन खुला रहेगा और किस दिन बंद रहेगा। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि हमारे इस पूरे मोहल्ले को, इस मोहल्ले में जितने भी दुकान है, यदि इस दुकान को यदि बंद करना होगा तो ऑर्डर कौन देगा? नगर निगम ऑर्डर देगा, है ना। मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑर्डर देगा कि आज इस मोहल्ले का पूरा दुकान बंद रहेगा। किसी कारण बस ऐसे बिना मतलब का बंद नहीं करवा सकता वो। जैसे मान लो कोई दिक्कत है मोहल्ले में, कोई गुंडा है 10-15 को जो घुस गया है मोहल्ले में, जो लोगों को बिना मतलब का परेशान कर रहा है, तो वो नगर निगम क्या करेगा? पूरे मोहल्ले में अनाउंस करवा देगा कि कोई भी आदमी आज दुकान मत खोलना, आज बंद रखना। मतलब दुकान बंद रहेगा कि चालू रहेगा, ये डिसाइड कौन करता है? नगर निगम करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नगर निगम अपने मन से थोड़ी दुकान बंद करवा देगा, क्योंकि यदि दुकान एक दिन बंद हो गया तो क्या उसका भरपाई नगर निगम करेगा? नहीं करेगा। तो जब गंभीर समस्या आता है ना, बहुत भयंकर समस्या जब आता है, तभी नगर निगम ऑर्डर देता है कि सब अपना दुकान आज क्या कर लो? बंद कर लो। ठीक है ना, तभी ये सब होता है। ऐसे शौक से नहीं, ऐसे नहीं कि नगर निगम वाले को रात में सपना आया कि जाके दुकान बंद करवा देते हैं, दुकान जाके बंद करवा दिया, ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आपका दुकान है, आप बंद करो या फिर कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? आपका दुकान है, लेकिन पूरे मोहल्ले का दुकान बंद करवाने का पावर यदि किसी के पास है तो वो किसके पास है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। अब आपका मन कर रहा है कि मेरा दुकान आज बंद करे कि नहीं करे, आप दुकान बंद करो या आग लगा दो दुकान को, क्या फर्क पड़ता है? दुकान आपका है। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया में क्या है देखा जाए, इसमें 3 पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है, तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है लेबर चौक का। लेबर चौक का मतलब क्या होता है? देखो, अ प्लेस वेयर लेबरर्स सिट विद देयर टूल्स एंड वेट फॉर पीपल टू गिव देम वर्क। ये लेबर चौक एक ऐसा जगह होता है शहर में जहाँ पे डेली सुबह अलग अलग प्रकार के वर्कर्स, लेबर आके अपने हथियार के साथ, हथियार का मतलब गोली बंदूक नहीं, हथियार का मतलब औजार, किसी के पास कुदाल है, किसी के पास फावड़ा है, किसी के पास खुरपी है, मतलब जो भी उसके पास टूल्स रहता है जिससे वो काम करते हैं, वो सारे टूल्स लेकर वो लोग चौक पे बैठते हैं, इंतजार करते हैं, और लोग उसके पास आते हैं काम देने के लिए। जैसे मान लो, इमेजिन करो कि हमको अपना घर बनवाना है, इमेजिन करो कि हमको अपना एक घर बनवाना है और हमको लेबर नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? लेबर चौक पे जाएंगे, मतलब ये जगह होता है, हर शहर में होता है, चौराहे पे, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से लेबर को पकड़ के लेके आ जाएंगे और बोलेंगे भैया तुम हमारे लिए काम करो, और जो पैसा होगा वो हम तुमको पैसा पे कर देंगे, है ना। तो लेबर चौक शहर में ऐसा जगह होता है जहाँ पे डेली सुबह लेबर वर्कर सब आके अपने सामानों के साथ बैठते हैं, और जिस जिस लोगों को काम का जरूरत पड़ता है वहां से उसको उठा के लेके चले जाते हैं। और हाँ, हर शहर में होता है, हमारे पटना में भी होता है, पटना में भी होता है। आप पटना में ज़्यादा नहीं, आप एक बार मेन सड़क पे जाइए, जहाँ जहाँ चौराहा है, मतलब जहाँ जहाँ जगह भीड़ लगता है, वहाँ पे आप जाके देखो, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे प्रतिदिन सुबह डेली लोग चौक पे आके बैठते हैं अपने सामानों के साथ, टूल्स के साथ, और लोग आते हैं उसको काम पे लेके चले जाते हैं। किस प्रकार के लोग आते हैं? हमारे जैसे लोग आते हैं। जैसे मान लो हमको घर बनवाना है, लेबर हमको नहीं मिल रहा है, तो वहीं से लेके आ जाएंगे लेबर को, लेकिन वहाँ पे लेबर हमेशा आपको दिख जाएगा और लेबर वहाँ पे हमेशा आपको मिल भी जाएगा। तो वहाँ से आपको जितने दिन के लिए लेके जाएगा उतना दिन आप काम करिए, जितना पैसा होगा वो आपका पैसा उतना दे देता है।
ठीक है ना। तो लेबर चौक का मतलब समझाया क्या होता है। तो लेबर चौक का मतलब हुआ शहर में वो एक ऐसा जगह जहाँ पे डेली सुबह लोग आके बैठते हैं अपने सामानों के साथ, और उनको लोग काम देते हैं और वो चले जाते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है, दोबारा अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, आगे। दे आर डेली वेज लेबरर, ये लोग डेली वेज लेबरर होते हैं। डेली वेज लेबरर का मतलब होता है कि डेली काम करोगे डेली पैसा मिलेगा, छुट्टी मारोगे पैसा कट जाएगा। समझ रहे बात को। इस तरीके का इनका काम होता है। आगे, दे यूजुअली लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट्स, बिल्ड रोड्स, डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, पाइपलाइंस एंड टेलीफोन। तो ज़्यादातर जो लोग आपको दिखते हैं लेबर चौक पे वो किस प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो ट्रक के ऊपर या तो सामान चढ़ाते हैं या फिर सामान ट्रक से उतारते हैं, या फिर कहीं पर रोड बनता है तो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, या फिर कहीं पर बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे ही लोग आपको लेबर मार्केट में देखने को, लेबर चौक पे देखने को मिलते हैं। अब आप ये चाहोगे कि लेबर चौक पे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आपको दिख जाए जो बोले हमको काम दो, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ये सब कैसा जॉब है बताओ। प्रोफेशनल जॉब है। ये लोग ऑफिस में काम बैठ के काम करते हैं। कभी भी अपने लेबर चौक पे देखा है टीचर को, लॉयर को, प्रोफेसर को बोलते हुए कि हमको काम दो काम दो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, उनको काम घर बैठे मिल जाता है। लेकिन जो लेबर हैं क्या वो प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं? नहीं, उनको तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो फिर उनका बाल बच्चा जो भी घर में वो सब भूखा रह जाएगा, कमा नहीं पाएगा। तो इनका काम कैसा होता है, आज कमाओगे तो पैसा मिलेगा, कल नहीं कमाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल से ऐसा काम ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है इन दी ऑफिस एरिया। ऑफिस एरिया में क्या होता है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है इसमें। देयर आर पीपल वर्किंग इन ऑफिसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। देखो, ये बात भी आपको मानना पड़ेगा कि बहुत से इंसान ऐसे हैं जो अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो टाटा के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिलायंस के लिए काम करते हैं, बिरला के लिए, महिंद्रा के लिए, अलग अलग प्रकार के कंपनी के लिए लोग काम करते हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, आगे। दे वर्क एज परमानेंट वर्कर ऑफ द कंपनी एंड गेट्स अ रेगुलर सैलरी। देखो, ज़्यादातर जो कंपनी होता है ना, वहाँ पे अधिकतर आदमी जो काम करता है वो परमानेंट काम होता है, परमानेंट वर्कर होता है, और उनको सैलरी भी परमानेंट मिलता है। मतलब हमेशा उनका सैलरी मिलता है, कभी उनका सैलरी रुकता नहीं है। समझ आ रही है बात। चल आगे। मतलब कि जैसे कि जॉब में होता है कि हाँ बोलो। हर महीने सैलरी आएगा, हाँ तो वैसे नहीं, देखो तुमको बताते हैं इसमें होता क्या है। जो ऑफिस मतलब जो कंपनी बड़ा बड़ा कंपनी है ना, वो सब उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से सरकारी जॉब वाले लोग काम करते हैं। मतलब कि बड़े बड़े कंपनी ये सब जो है ना, उसमें यदि आप एक दिन छुट्टी भी ले लेते हैं उसका पेमेंट आपको नहीं काटा जाता है। लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्री कंपनी छोटे मोटे ऐसे हैं जिसमें कि आप एब्सेंट कर दोगे तो उस दिन का पेमेंट आपका काट लिया जाता है। समझ आ रही है बात। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कंपनी में परमानेंट हो जाता है, हमेशा के लिए हो जाता है उनको, तो उनको सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, आगे। दे ऑल्सो गेट बेनिफिट सच एज सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज एट्सेट्रा। बहुत सारे कंपनी तो ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ वर्कर मतलब जो काम करते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाता है, यदि कुछ हो जाता है तो बुढ़ापे में पेंशन देता है, हॉलीडे भी देता है, जाओ फैमिली के साथ एंजॉय करो। समझ रही है बात। तो बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो कि अलग अलग प्रकार के फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है, पेंशन देता है, मेडिकल लीव देता है। मतलब यदि आप बीमार है तो काम पे मत आओ, छुट्टी में ना लो, लेकिन आपका पैसा नहीं कटेगा। इस प्रकार का बेनिफिट मिलता है हम लोगों को ऑफिस में। समझ रही है बात। चलिए आगे। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस सिटी वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ज़्यादातर जो लोग आपको शहरों में दिखते हैं काम करते हुए, या तो वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या तो वो किसी ऑफिस में काम करते हैं, या फिर वो सरकारी दफ्तर यानी कि सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। ज़्यादातर तो लोग ऐसे ही दिखता है कि नहीं। जैसे हम लोग यदि अपने पटना का एग्जाम्पल लें तो पटना में ज़्यादातर जो आपको लोग दिखता है वो कैसा दिखता है, या तो फैक्ट्री में काम करने वाले, फैक्ट्री मत बोलो क्योंकि पटना में फैक्ट्री है ही नहीं, तो फैक्ट्री को छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर जो पटना में आपको लोग दिखता है वो कैसा दिखता है, या तो बोलो नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि पटना में ज़्यादातर जो लोग आपको दिखता है वो कैसा काम करता हुआ दिखता है, या तो किसी कंपनी के ऑफिस में जाके काम करते हैं, या फिर सरकारी दफ्तर में जाके काम करते हैं, मतलब सरकारी ऑफिस में जाके काम करते हैं, है ना।
पटना में ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैसे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। हालांकि यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग आपको दिखता है वो कैसे होते हैं, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे, बुद्धि वाले। समझ में आ रही है बात? चल आगे। दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर। तो ज़्यादातर जो लोग हमारे शहरों में दिखते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, मतलब बैठ के काम करने वाले होते हैं। इनका जो जॉब होता है वो परमानेंट होता है, इनका जो पेमेंट मिलता है वो भी रेगुलर मिलता है। समझ मारिए बात, इनका पेमेंट जल्दी कटता नहीं है। ठीक है, आगे। दे गेट अ रेगुलर सैलरी। इनको सैलरी भी रेगुलर मिलता रहता है। रेगुलर का मतलब वो हमेशा इसका सैलरी मिलता ही रहता है, इनका सैलरी कभी रुकता बिल्कुल नहीं है। सैलरी बताओ रुकता कहाँ पे है, जब आप किसी प्राइवेट के यहाँ पे काम करते हैं तो आपका सैलरी वो रोक देता है। लेकिन यदि आप बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, भले वो प्राइवेट क्यों ना हो, लेकिन यदि वो बड़ा है तो आपका सैलरी जल्दी वो रोकता नहीं है, आपका समय पे सैलरी दे देता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर ही खत्म हुआ। और चैप्टर तो खत्म हुआ ही, साथ ही साथ हमारा पूरा क्लास 6 का जो सिविक्स था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो यहीं पे हमारे क्लास 6 का सिविक्स का हर एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। क्या इस पूरे बुक में या फिर इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को रहा? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो डाउट के लिए तो हमेशा बोलना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को भी इस पूरे बुक में या फिर पूरे बुक के किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट करिएगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्लास 6 का सिविक्स खत्म होता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे एक नए शुरुआत के साथ, कुछ और नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए यहीं पे हमारा सिविक्स खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।